कोलंबिया के मिस्टी पहाड़ों में एक शानदार बिल्डिंग खड़ी है। ये एक पावरफुल दहाड़ते हुए झरने को देखती है। ये है होटल डेल साल्टो। ये हमेशा से होटल नहीं था। 1923 में कार्लोस आर्टुरो टैपियास नाम के एक आर्किटेक्ट ने एक सपना देखा। उसने एक खूबसूरत हवेली डिजाइन की। ये बोगोटा के अमीर और फेमस लोगों के लिए शहर से एस्केप करने की जगह थी। वे यहाँ ताजी पहाड़ी हवा का मजा लेने आते थे। नजारे बस ब्रेथ टेकिंग थे। ये हवेली लग्जरी और एलिगेंस का प्रतीक थी, एक जूल जो एक क्लिफ के किनारे पर टिका था, जो यहाँ आने वाले सभी लोगों को शांति और बेमिसाल कुदरती खूबसूरती का वादा करता था। मेन अट्रैक्शन था और अब भी है टिकेंदमा फॉल्स। इमेजिन करो पानी का एक बहुत बड़ा पर्दा। ये 157 मीटर नीचे एक चट्टानी गॉर्ज में गिरता है। आवाज ऐसी है जैसे थंडर जो कभी रुकता नहीं। एक लगातार ठंडी धुंध हवा में भर जाती है, सब कुछ हल्की ओस से ढक देती है। ये धुंध अक्सर खूबसूरत रेनबोज बनाती है जो सूरज की रोशनी में नाचते हैं। फॉल्स की शेयर पावर ऑ इंस्पायरिंग है। ये आपको कुदरत की इनक्रेडिबल फोर्स की याद दिलाती है। लोग इस शानदार नजारे को देखने के लिए मीलों का सफर तय करते थे। रॉ बेकाबू पानी के मैजेस्टिक डिस्प्ले से छोटा और हम्बल्ड महसूस करते थे, जो पुराने लैंडस्केप में अपना रास्ता बना रहा था। ये हवेली एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस थी। इसका फ्रेंच स्टाइल था, एलिगेंट विंडोज और एक स्टेटली प्रेजेंस के साथ। इसकी बालकनी से मेहमान झरने को करीब से देख सकते थे। वे अपने चेहरों पर स्प्रे महसूस कर सकते थे। अंदर से भी ये उतना ही इंप्रेसिव था, हाई सीलिंग्स और लग्जूरियस डेकोरेशंस के साथ। ये लैविश पार्टीज और शांत गेटअवेज के लिए परफेक्ट जगह थी। कुछ समय के लिए ये कोलंबियाई हाई सोसाइटी का सबसे ऊंचा मुकाम था। लोग अपने बेहतरीन कपड़ों में इकट्ठा होते थे, खाने, नाचने और अपने आसपास के शानदार नजारों पर हैरान होने के लिए ऐसी यादें बनाते थे जो जिंदगी भर रहती। सालों से हवेली बदल गई। जो एक प्राइवेट रेजिडेंस के रूप में शुरू हुआ था, वो एक होटल बन गया। 1950 के दशक में इसने आधिकारिक तौर पर होटल डेल साल्टो के रूप में अपने दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। ये दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन था। वे लग्जरी और इनक्रेडिबल व्यूज के लिए आते थे। लेकिन जो नदी फॉल्स को फीड करती थी, बोगोटा नदी, वो प्रदूषित हो रही थी। खूबसूरत झरने से बदबू आने लगी। कम और कम मेहमान रुकने आते थे। शानदार होटल धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा और इसके कभी भीड़ भरे हॉलवेज शांत और खाली हो गए। जैसे जैसे होटल की पॉपुलैरिटी कम हुई, एक डार्कर रेप्यूटेशन बढ़ने लगी। तेकेंदमा फॉल्स के बगल वाली खूबसूरत क्लिफ एक दुखद चीज के लिए जानी जाने लगी। ये ऐसी जगह बन गई जहां लोग अपनी जिंदगी खत्म करने आते थे। पावरफुल वाटरफॉल नीचे एबिस में एक आखिरी ड्रामेटिक लीप देता था। इस दुखद इतिहास ने इस जगह को एक नया चिलिंग निकनेम दिया, द सुइसाइड होटल। निराशा और दिल टूटने की कहानियां बिल्डिंग से ऐसे चिपकने लगीं जैसे पहाड़ी धुंध। खूबसूरत नजारा अब दुख से टेंटेड था और फॉल्स की आवाज में आखिरी गुड बाइज की गूंज सुनाई देती थी। इन दुखद घटनाओं के साथ गोस्ट स्टोरीज भी आईं। अबैंडन्ड होटल में काम करने वाले या पास रहने वाले लोगों ने अजीब घटनाएं रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने हवा में फुसफुसाहट और रोने की आवाजें सुनने की बात की। कुछ ने होटल की खाली खिड़कियों में शैडोवी फिगर्स देखने का दावा किया जो फॉल्स को देख रहे थे। जगह का माहौल एलिगेंस से बदलकर गहरी उदासी और डर में बदल गया। कहा जाता था कि जिन लोगों ने छलांग लगाई थी, उनकी आत्माएं यहीं फंसी हुई थीं, हमेशा के लिए उस जगह से बंधी हुई थीं जहां उनकी जिंदगी खत्म हुई थी। शांति नहीं मिल पा रही थी। स्थानीय लोग कई चिलिंग टेल्स बताते हैं। एक पॉपुलर स्टोरी एक महिला के बारे में है जिसने होटल में चेक इन किया था और फिर कभी नहीं देखी गई। उसका कमरा खाली मिला, लेकिन एक हॉन्टिंग नोट के साथ। डिकेइंग बिल्डिंग में पेट्रोल करने वाले सिक्योरिटी गार्ड अक्सर देखे जाने का एहसास रिपोर्ट करते थे। उन्हें खाली कॉरिडोर्स में कदमों की आवाज सुनाई देती थी और दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते दिखते थे। ये कहानियां आग की तरह फैल गईं, जिससे होटल की मिस्टीक बढ़ गई। हर क्रीक ऑफ द फ्लोरबोर्ड्स और हवा का हर झोंका
एक गोस्टली प्रेजेंस का संभावित संकेत बन गया। होटल को आखिरकार पूरी तरह से अबैंडन्ड कर दिया गया। दशकों तक ये खाली और शांत खड़ा रहा, धीरे धीरे रूइन में बदल गया। पेंट उखड़ गया, खिड़कियां टूट गईं और कुदरत ने स्ट्रक्चर को वापस लेना शुरू कर दिया। लेकिन कहानियां कभी नहीं गईं, वास्तव में वे और मजबूत हो गईं। अबैंडन्ड होटल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और क्यूरियस थ्रिल सीकर्स के लिए एक मैग्नेट बन गया। वे उन आत्माओं की एक झलक पाने की उम्मीद में आए थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे इसके हॉल्स में घूमती हैं। ये बिल्डिंग अपने लग्जूरियस पास्ट का नहीं, बल्कि उन दुखद और स्पूकी लेजेंड्स का स्मारक बन गई जो अब इसे परिभाषित करती थीं। तेकेंदमा क्लिफ्स से छलांग लगाने की कहानियां होटल से भी बहुत पुरानी है। दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश लोगों के आने से बहुत पहले ये जमीन स्वदेशी मुइस्का लोगों की थी। वे तेकेंदमा फॉल्स को एक पवित्र जगह मानते थे। एक शक्तिशाली लेजेंड इसी जगह से जुड़ा है। कहानी ये है कि मुइस्का एक बड़ी बाढ़ का सामना कर रहे थे, जो एक देवता द्वारा उन्हें दंडित करने के लिए भेजी गई थी। अपने लोगों को बचाने के लिए उनके मिथिकल हीरो बोचिका ने वाटरफॉल बनाया। उसने अपनी सुनहरी छड़ी से चट्टानों पर प्रहार किया, जिससे बाढ़ के पानी को बहने के लिए एक बड़ा ओपनिंग बन गया। इस प्रकार फॉल्स बने। एक और महत्वपूर्ण मुइस्का लेजेंड क्लिफ्स से कूदने का एक अलग कारण बताती है। स्पेनिश विजय के दौरान कई मुइस्का योद्धाओं ने खुद को हमलावरों से घिरा हुआ पाया। पकड़े जाने और गुलामी में मजबूर होने के बजाय उन्होंने एक अलग भाग्य चुना। उन्होंने एक बहादुर और डेस्परेट चॉइस किया। अपने नेताओं का अनुसरण करते हुए उन्होंने तेकेंदमा की ऊंची क्लिफ्स से छलांग लगाई। लेजेंड के अनुसार वे मरे नहीं, इसके बजाय वे ईगल्स में बदल गए और आजादी के लिए उड़ गए। उनकी आत्माएं उस जमीन के ऊपर ऊंची उड़ रही थीं, जिसे उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। ये कार्य डिफायंस का था, डिस्पेयर का नहीं। ये प्राचीन लेजेंड होटल डेल साल्टो की हॉन्टेड रेप्यूटेशन में एक और परत जोड़ती है। कुछ का मानना है कि यहां देखी गई आत्माएं केवल हाल की त्रासदियों से नहीं हैं। उनका मानना है कि मुइस्का योद्धाओं की प्राचीन आत्माएं भी इस पवित्र स्थान पर भटकती हैं। उन्हें वाटरफॉल के गार्डियंस के रूप में देखा जाता है। उनकी उपस्थिति कोलंबिया के प्री कॉलोनियल इतिहास की एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। क्लिफ्स के माध्यम से हवा की आवाज को कभी-कभी इन ईगल स्पिरिट्स की पुकार के रूप में व्याख्या किया जाता है, उनकी आजादी के लिए एक टाइमलेस एको जो भारी बाधाओं के खिलाफ थी। तो जब लोग होटल डेल साल्टो के गोस्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो वे इतिहास के एक जटिल मिश्रण के बारे में बात कर रहे होते हैं। दिल टूटे हुए व्यक्तियों की आधुनिक कहानियां और डिफाइंट वॉरियर्स की प्राचीन लेजेंड्स हैं। ये जगह दुख और बहादुरी का एक क्रॉसरोड्स है, आधुनिक त्रासदी और प्राचीन मिथ का। तेकेंदमा की क्लिफ्स में कई पीढ़ियों की यादें हैं। होटल जो इस ऐतिहासिक जमीन पर बना है, ऐसा लगता है कि उसने इन सभी शक्तिशाली भावनाओं को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे ये कोलंबिया में सबसे स्पिरिचुअली चार्ज्ड लोकेशंस में से एक बन गया है। कई सालों तक शानदार होटल डेल साल्टो बस एक क्रम्बलिंग शेल था। इसकी दुखद स्थिति प्रदूषित बोगोटा नदी का एक प्रतिबिंब थी, जो कभी शक्तिशाली फॉल्स को फीड करती थी। लेकिन लोगों के एक समूह ने इस ऐतिहासिक लैंडमार्क को बचाने की क्षमता देखी। वे नहीं चाहते थे कि इसकी कहानी रूइन और गोस्ट टेल्स में खत्म हो। 2000 के दशक में एक योजना को अमल में लाया गया। लक्ष्य बिल्डिंग को उसकी पुरानी शान में वापस लाना था। यह एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें ओरिजिनल आर्किटेक्चर को संरक्षित करते हुए स्ट्रक्चर को फिर से सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए केयरफुल काम की जरूरत थी। रेस्टोरेशन सफल रहा। आज बिल्डिंग अब एक अबैंडन्ड होटल नहीं है, इसे तेकेंदमा फॉल्स म्यूजियम ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड कल्चर के रूप में फिर से जन्म दिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन इनक्रेडिबल है। उखड़ता पेंट और टूटी खिड़कियां अब नहीं हैं। उनकी जगह साफ दीवारें, पॉलिश्ड फर्श और इंफॉर्मेटिव एग्जिबिट्स हैं। म्यूजियम दो चीजों को समर्पित है: तेकेंदमा फॉल्स क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को बताना और बोगोटा नदी को बचाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसने त्रासदी की जगह को आशा और शिक्षा की जगह में बदल दिया है।
लोग अब बहुत अलग कारणों से आते हैं, जबकि स्पूकी लेजेंड्स अभी भी कुछ को आकर्षित करती हैं, ज्यादातर सीखने आते हैं। वे क्लाउड फॉरेस्ट के यूनिक इकोसिस्टम्स और मुइस्का लोगों के इतिहास के बारे में एग्जिबिट्स एक्सप्लोर करते हैं। म्यूजियम एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ये दिखाता है कि किसी जगह को डार्क पास्ट से रिक्लेम करना और उसे एक नया पॉजिटिव पर्पस देना संभव है। स्थानीय परिवार, स्कूली बच्चे और पर्यटक अब हॉल्स में चलते हैं, गोस्ट्स की तलाश में नहीं, बल्कि ज्ञान और कोलंबिया की कुदरती विरासत से जुड़ाव की तलाश में। होटल की कहानी फुल सर्कल में आ गई है। ये एलिगेंस के प्रतीक के रूप में शुरू हुआ, दुखद डिसरिपेयर में गिर गया और अब संस्कृति और पर्यावरणवाद के बीकन के रूप में फिर से उठ खड़ा हुआ है। टिकेंदमा फॉल्स का नजारा अभी भी मेन अट्रैक्शन है और नदी को साफ करने के प्रयास जारी है। होटल डेल साल्टो अब एक म्यूजियम, इतिहास, लचीलेपन और कुदरत की एंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टामेंट है। यह साबित करता है कि सबसे हॉन्टेड जगहें भी एक नया जीवन और आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए एक नई कहानी पा सकती हैं।